माया के चक्कर में मैं ठाकुर का भजन नहीं कर पाऊंगा मैया। मैया ने कहा चला जा, मेरी बात नहीं मानेगा। तोते ने कहा ना, पहले वो मायाधिपति सामने आए और सामने आकर के कह दे कि जाओ मेरे धारा में, मेरी बनाई हुई माया में जाओ, तुम्हें माया अपनी आगोश में नहीं लेगी, तब मैं जाऊंगा। और महाराज भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। तोते के बच्चे से कहना पड़ा कि ये तोते का बच्चा तू धरा में जा, मेरे नाम का गुणानुवाद गाना, तुझे माया नहीं सताएगी। तब तोते का बच्चा आया और महाराज इधर एक विचित्र घटना घटी। नारद जी को तो जानते हो, नारद जी का काम क्या है? इधर की बात उधर ले जाना, उधर की बात इधर ले जाना। क्योंकि पहले पत्रिका वगैरह चलती नहीं थी, पहले तो नारद जी ही एक चलती हुई पत्रिका थी, किसी को मैसेज देना। और नारद जी का सब सम्मान करते थे, देवता हो तो सम्मान करते थे, दानव हो तो सम्मान करते थे। क्यों? नारद जी का काम ही ऐसा था, पात्र की पात्रकता ऐसी थी कि महाराज एक काम करना कि आपकी बात ले जा करके देवताओं की बात दानवों को, दानवों की बात देवताओं को। नारद जी ने सोचा कि आज मुझे जाना है कैलाश पर्वत, भोले बाबा का बहुत दिनों से मैंने दर्शन नहीं किया, तो भोले बाबा का दर्शन करना है। अब महाराज भोले बाबा का दर्शन करने के लिए कैलाश में गए। कैलाश में गए तो भोले बाबा नहीं है, मैया बस अकेली है। अब नारद जी का काम बन गया, नारद जी हंसने लगे, जिसलिए मैं आया था मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। नारद जी ने प्रणाम किया माता जी को, पार्वती मैया को प्रणाम किया। और पार्वती मैया को प्रणाम करने के बाद, पार्वती मैया को प्रणाम करने के बाद कहने लगी कि मैया अब मैं जा रहा हूं। मैया ने कहा अभी आए हो, दर्शन किया, प्रणाम किया, बस चल दिए, बात क्या है? नारद जी ने कहा मैया ये संसार बड़ा नटखट है, ये संसार में मैया माया है, इस संसार में स्वार्थ है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैया मैं न तो कहीं जाता हूँ, अब बंद कर दिया, और गया भी कहीं ना, जैसे आपके यहाँ आना हुआ, क्षीर सागर जाना हुआ, दर्शन करना हुआ, तो पल मात्र के लिए गया, दर्शन किया, अपना काम किया और चला आया, ज्यादा समय रुकता नहीं हूँ। और हकीकत में सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। ओ सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। नारद जी ने कहा, और हकीकत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति है, सब अपने स्वार्थ के लिए, अपना अपना बनाने के लिए, अपना अपना काम बनाने के लिए काम करते हैं, कोई परमार्थ नहीं करना चाहता। नारद जी ने कहा इसीलिए मैया मैं सब जगह जाना बंद कर दिया, अब मैया जा रहा हूं मैं। स्वार्थ के बस रही न चेतु, पुण्य पुण्य कहीं आप नहीं है तू। स्वार्थ के बस रही न चेतु, पुण्य पुण्य कहीं आप नहीं है तू। स्वार्थ के बस कहीं न चेतु, पुण्य पुण्य कहीं आप नहीं है तू। स्वार्थ के बस कहीं न चेतु, पुण्य पुण्य कहीं आप नहीं है तू। सुर नर मुनि सब की यह रीति, ओ सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति।
स्वार्थ लागे करे सबके। नारद जी ने कहा मैया इसलिए मैं कहीं रुकता नहीं। अब मैया ने कहा देखो बाबा, नारद जी से कहा मैया ने, पार्वती मैया की नारद जी जग में सारा संसार सारे स्वार्थी हो, ये सारा संसार स्वार्थी हो, इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो मेरे बाबा है ना भोले बाबा, ये स्वार्थी नहीं, ये स्वार्थी नहीं है। अब नारद जी हंसने लगे। और नारद जी जब हंसने लगे तो मैया कहने लगी कि हंस क्यों रहे हो। नारद जी ने कहा मैया आप कह रहे हो भोले बाबा स्वार्थी नहीं है, तो मैया ने कहा बिल्कुल सच कहती हूँ। यहाँ तक कि भोले बाबा जब ध्यान करते हैं ना ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं उस स्वरूप के बारे में मुझे सर्वप्रथम बताते हैं। भोले बाबा स्वार्थी नहीं है, मेरे बाबा स्वार्थी नहीं है। नारद जी ने कहा तो मैया एक प्रश्न पूछ लूं आपसे। मैया ने कहा पूछो। तो आज तक बाबा ने आपको ये बताया कि जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है? जहां आग लगाना था बाबा ने अब आग लगा दी, नारद जी ने आग लगा दी। जो मुंडों की माला बाबा पहनते हैं वो माला किसकी है पता है? अब मैया घबरा गई, ये तो बताया नहीं बाबा ने। नारद जी इतना कह के हंसे और चल दिए। मैया इसीलिए तो कहता हूं सारा जग स्वार्थी है। और इतना कह करके जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत के बाहर गए और उधर से बाबा का आगमन हुआ। भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा ने नारद जी को देखा, नारद जी ने भोले बाबा को देखा और नारद जी हंस दिए। भोले बाबा समझ गए कि ये अंदर से आए हैं तो दाल पूरी पक गई होगी, पक्की है। नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम करने के बाद बाबा ने कहा नारद जी ठीक हो? नारद जी ने कहा मैं तो ठीक हूं, आपकी पता नहीं। प्रेम से बोलना, मैं तो ठीक हूं लेकिन आपकी पता नहीं। भोले बाबा ने कहा बात क्या है? नारद जी ने कहा मुझे नहीं पता, अंदर तो जाओ। भाई मैं क्या बता दूं, आप जब अंदर जाओगे तब पता चल जाएगा। अब जब से मैया को पता चल गया, बाबा जी मुझसे झूठ बोलते हैं, बाबा जी ने अभी मुझे बताया नहीं, भोले बाबा ने मेरे बताया नहीं कि मुंडों की माला किसकी पहनते। अब क्रोध में कोप में आ गई मैया। और मैया ने क्या किया, जब माताएं कोप में आती है ना तो श्रृंगार की सारी सामग्री उतार देंगी, इतना बड़ा मुंह बना लेंगी, बोलना ही नहीं। छोटा मुंह नहीं बनाती, बड़ा मुंह। और यदि प्रेम से बोलो भी ना, कोई भी बोले, गुस्सा किसी के ऊपर होंगी और दूसरा व्यक्ति आए जो ज्यादा प्रेम करने वाला वो बोले तो उससे भी ऐसा बोलेंगी जैसे कि इसने कुछ गलती कर दी। अब मैया ने सब उतार करके एक साइड में रखा, एक सुनसान पत्थर में जाकर के मैया बैठ गई, क्योंकि वहां महल तो बने नहीं, कोप भवन तो बना नहीं है। अन्य राज्यों में तो कोप भवन होता, कैलाश में कौन सा कोप भवन? एक सुनसान पत्थर देखा, उसमें बैठी हैं। अब बाबा जब अंदर आए, बाबा ने कहा कि पार्वती सुनती हो, कहाँ हो? मैया बोले ही नहीं रही ना, बात नहीं करनी। भोले बाबा ने कहा इधर तो आओ। मैया ने कहा सुनो बाबा, प्रेम ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कपटी हो, आप कपटी हो। बाबा ने कहा ऐसा मैं कौन सा कपट कर दिया आपसे? मैंने ऐसा कौन सा कपट कर दिया? मैं तो जिस ध्यान की अवस्था में जिस भी स्वरूप को देखता हूं ना भगवान के, उस स्वरूप को मैं बता देता हूं और तुम कह रही हो कपटी। मैया ने कहा आज तक ये बताया, आज तक ये बताया कि ये जो मुंडों की माला पहने रखे हो किसकी है? अब बाबा ने कहा कि ये तो नहीं बताया। मैया ने कहा इसीलिए तो कहती हूं कि आप कपटी हो। बाबा ने कहा देख तुझे पता नहीं है मुंडों की माला किसकी है, अब मुझे कपटी नहीं कहना। ये जो मुंड है ना लगे मेरे माला में, ये किसी और के नहीं है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मुंडों की माला है ये। जब तुम इस शरीर को छोड़ती हो तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए उस शरीर से तुम्हारे मूड को अलग कर लेता हूं, माला में पिरो लेता हूं। मैया ने कहा बाबा अभी तक तो आप कपटी थे, अब महान कपटी हो। आपने ऐसा कौन सा अमर फल खा लिया कि आपको शरीर नहीं छोड़ना पड़ता?
और मुझे शरीर छोड़ना पड़ता और मेरे सर को आप माला में पिरो लेते हो। बाबा ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा का पान किया। मैया ने कहा तो अभी तक मुझे अमर कथा का पान क्यों नहीं कराया? बाबा ने कहा अभी तक वो अवसर नहीं आया था, रामायण सर गुप्त सुहावा, वो समय आ गया और वो समय आ गया तो अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और बाबा ने शुभ अवसर शुभ समय जान करके अपने डमरू को बजाया। और अमर कथा है क्या? जिस कथामृत का हम आप पान कर रहे हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर वृथा, यही है अमर कथा, यही है अमर कथा। अमर कथा यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा। ओ यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर वृथा, यही है अमर कथा, यही है अमर कथा। ओ यही है अमर कथा, यही है अमर कथा। जय हो। ऐसे नहीं, ये अमर कथा है, बहुत से पार करने वाली कथा है। हाथ ऊपर उठाओ, और जो नहीं उठाएगा हाथ ऊपर ना, उसको उसके बगल वाले की कसम, बगल वाले की। अब ये ना सोचना कि बापूजी ने बगल वाले की कसम कही है तो हम ना उठाएं चलेगा, जो होना है तो बगल वाली को होगा। क्योंकि माताएं पहले की सोच लेती है ना, बगल में शायद वो पड़ोसन बैठी है जिससे बनती नहीं है, तो बापूजी ने ठीक कहा बगल वाले को जो होना है हो जाए। तो आप नोट रखना, आप भी उसके बगल में बैठे हो, जो उसको होगा आपको भी होगा। तो हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा करके प्रेम। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पूछ हरि गुण कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो हरि गुण कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो हरि गुण कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो हरि गुण कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज मैया ने पूछा
और बाबा ने डमरू बजाया। मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा। और बाबा ने डमरू इसलिए बजाया किसी प्रकार का विघ्न न आए इस अमर कथा में। और महाराज जब डमरू बजाया ना बाबा ने, तो सारे जीव जंतु घबरा के भगने लगे। आज बट वृक्ष के नीचे बाबा ने आसन लगाया, सम्मुख मैया को बिठाया और मैया को बिठा करके कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो संशय को दूर करने वाली है और ठाकुर की करुणा को पाने वाली है। तेरा संशय सब मिट जाए, तेरा संशय सब मिट जाए, तेरा संशय सब मिट जाए, तेरा संशय सब मिट जाए। दीन जनों की व्यथा यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, हो यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा। बाबा कहने लगे मैया से, धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछ हरि गुण कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछ हरि गुण कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने कहा, ये पार्वती तुम्हें धन्य है, तुम धन्य हो। क्यों? तुमने जिस कथा को आज पूछा है ना, और तुम्हारे माध्यम से जिस कथा का प्रादुर्भाव आज होने जा रहा है ना, ये जन का कल्याण करने वाली है। आज तुमने ऐसा प्रश्न कर लिया, ऐसी कथा पूछ ली कि जो सुनाने जा रहा हूं ना, तो उससे सारे जग का कल्याण होना है। सबका मन परमानंद बन जाए, सबका मन परमानंद बन जाए, सबका मन परमानंद बन जाए, सबका मन परमानंद बन जाए। भक्त जनों की व्यथा यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा।
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की प्रथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा। ओ यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, 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 यही है कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा। बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो शर्त रखी मैया के सामने। बाबा कहने लगे, देखो जब मैं कथा सुनाता हूं ना, तब मुझे ये नहीं पता चलता कि श्रोता मेरी कथा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। क्यों? जब मैं कथा सुनाना आरंभ करता हूं ना अपने ठाकुर का, तब मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं। पार्वती मैया से बाबा कह रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी कथा सुन रही हो? मैया ने कहा, फिर क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा, एक काम करो, जब मैं आंख को बंद करके कथा सुनाऊंगा ना, तब तुम्हें बीच बीच में हूं शब्द का संबोधन करना है, मुझे पता चले, अर्थात मुझे ये पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। और महाराज, जब अमर कथा प्रारंभ हुई, बाबा ने सुनाना चालू कर दिया, उसके पहले एक विचित्र घटना घट चुकी थी। जब बाबा ने डमरू बजाया था, बाबा ने डमरू बजाया तो जिस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा आज अमर कथा को सुनाने के लिए जा रहे हैं, उसी बट वृक्ष में एक तोता तोती का जोड़ा था। और महाराज, तोती गर्भ से थी। बाबा ने डमरू बजाया और भय के मारे तोता तोती जब दोनों भगने लगे, उड़ने लगे, तो तोती का प्रसव हो गया। और बाबा जहां बैठे हैं ठीक उसके पीछे वो प्रसव का तोती का बच्चा, पीछे भोले बाबा के वो अंडा गिर करके चूर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। अब बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, और जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो कथा का, ये अमर कथा का इतना प्रभाव कि वो अंडा जो पीछे भोले बाबा के फूट गया था, वो महाराज आपस में जुड़ने लगा, इकट्ठा होने लगा। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा का जब विश्राम हुआ, वो अंडा बन गया। अब तीसरे दिन की कथा जब का विश्राम हो गया, तो उस अंडे के अंदर शरीर बनना आरंभ हुआ। और महाराज, जब चौथे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो सारा शरीर बन गया। पांचवें दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो उस अंडे में जीव आ गया। और छठवें दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो अंडे से तोते का बच्चा बाहर आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब महाराज, जब सातवें दिवस की कथा प्रारंभ हुई, आज मैया को निद्रा सता रही है। क्यों? भोले बाबा का कोई समय थोड़ी है कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। आजकल के हम जैसे कथावाचकों का है कि बस 3 घंटा। भोले बाबा तो जब कथा सुनाने लगते हैं ना, भोले बाबा तो सुनाने लगते, भोले बाबा को समय का पता ही नहीं चलता कि मैं ठाकुर के चरित्र को कितना गा लूं। और हकीकत में आनंद तभी आता है, कथा कहना या सुनना, तभी मानो कि हमें जब खुद आनंद आए तो हमें लगेगा कि हाँ हम कथा कर रहे हैं, और आपको जब आनंद सुनने में आए तो ऐसा लगता है हाँ थोड़ी और बैठे रहो, थोड़ी और हो जाए। और जिस दिन ऐसा होने लगेगा ना, उसी दिन समझ जाओ कि हम कथा सुनना अभी सीख रहे हैं। और हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम कथा करना अभी चालू किए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज, बाबा का समय नहीं तो आज मैया थक गई, मैया को निद्रा आने लगी। और हकीकत में जब कथा होती है ना, ये ठाकुर का कोई भी काम होता है, पूजा हो, ये ठाकुर की कथा हो रही हो, ठाकुर का कीर्तन हो रहा हो, तो नींद जरूर आती नींद ना? प्रेम से बोलना। आती है मतलब आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब आती है। या तो फिर कथा समझ में नहीं आती। आप लोग जैसे एक जगह कथा चल रही थी, सुना देते हैं फिर आगे कुछ सुनाते हैं, है ना? कथा तो अब रुक जाएगी, अभी भोले बाबा फिर मैया को सुनाएंगे, पहले हम सुना लें आपको। हमें तो ऐसा लगता है या तो आप कथा मालूम नहीं कि कथा भाई सुनी जाती, पी जाती, खाई जाती, देखी जाती,
जैसे आप लोगों के यहाँ कथा चल रही ना, हम जैसे पागल बापू जी आए, उन्होंने अब हमारे तो कमेटी के सदस्य हो गए, बापू जी ने कह दिया भाई ये कथा होनी, तो कह देते हैं हाँ होनी, और प्रारंभ। महाराज इसी प्रकार एक गांव में कथा चल रही है, और उस गांव का एक सज्जन व्यक्ति है जिसने जिंदगी भर कभी कथा ही नहीं सुना। चौथापन आ गया, उसने जिंदगी में कभी कथा नहीं सुना, उसे पता ही नहीं कथा सुनी जाती, खाई जाती, पी जाती, देखी जाती, कैसी होती कथा। महाराज अर्धांगिनी ने कहा, घरवाली ने कहा कि काम करो, चलो ना कथा सुन करके आते हैं। उन्होंने कहा देखो आज तक मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं। अर्धांगिनी ने कहा सुन लो, तर जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा, चौथापन है, अब दांत भी झड़ने लगे। हकीकत में जब मुख में दांत ना हो, पेट में आंत नहीं हो, तब एक का ही सहारा होता है, परमानंद का सहारा, है ना। ये जग का सहारा वही छूट जाता है, भगवान का सहारा वही ये जारे जग का सहारा छूट जाता है, भगवान का सहारा दिखाई देता कि नहीं देता। जब शरीर में कष्ट हो तब किसकी याद आती है? हे राम, ठीक हो जाता। और जब भगवान ने ठीक ठाक शरीर दी तब राम नहीं जपना, तब तो ना चौथापन आएगा, फिर भजेंगे। और महाराज उस सज्जन ने कहा गया तो नहीं, लेकिन जब तुम कहती हो तो चलता हूं। और महाराज वो आए कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आए तो कुछ देर तक बैठे, कथा तो समझ में नहीं आ रही। अब उन्हें ये पता तो है नहीं कथा क्या है। महाराज निद्रा आ गई, और निद्रा आई तो जहां बैठे थे वहीं लेट गए, और लेट गए और जो बिछा था उसी को ओढ़ लिया। अब उसी को ओढ़ लिया, इतने में 3 महान पुरुष आए कथा सुनने के लिए। एक 75 किलो का और 2 50-50 किलो के। एक 75 और 2 50-50 किलो के महान पुरुष आए। अब जो 75 किलो वाला है उसकी तोंद बड़ी। अच्छा तोंद बड़ी है तो बैठे कैसे? अब व्यवस्था चाहिए कुर्सी वरसी की, क्योंकि बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकता। अब उस सज्जन ने कहा भैया देखो तो, जो 2 और गण साथ में थे 50-50 किलो वाले, उनसे कहा देखो तो व्यवस्था है। तो एक ने कहा देखो वो सामने कुछ रखा है, लगता है वहीं चल के बैठो। अब जहां वो सज्जन लेटा था वहीं तीनों पहुंच गए, और तीनों पहुंचे तो सबसे पहले 50 किलो वाला बैठ गया। बैठ करके देखूं मजबूत है कि नहीं है। और जब 50 किलो वाला बैठा तो उस सज्जन की नींद उड़ गई। सज्जन सोचने लग रहा है कि कथा आ रही है, कथा आ रही है। अब महाराज इतने में दूसरा सज्जन पुरुष 50 किलो वाला बैठा, और जब बैठा तो सेठ जी सोचने लगे, वो सज्जन सोचने लगे कि अब कथा आ गई है। इतने में 75 किलो वाला जब बैठा, अब वो सज्जन घबरा गया, और सज्जन कहने लगा मुझे पता नहीं थी कि कथा इतनी भारी होती है, कथा इतनी भारी होती है। और मुझे पता चलता कि कथा इतनी भारी होती है तो मैं कथा सुनने के लिए नहीं आता। बोलो बांके बिहारी लाल की। लगता तो ऐसे है नहीं, प्रेम से बोलो। अब लग रहा है कि आपको मालूम है कि कथा कैसी होती है। महाराज 7वां दिवस जब प्रारंभ हुआ कथा का, निद्रा आ गई मैया को निद्रा आई तो तोते का बच्चा जब अंडे में था ना, जब जीव आ गया था, उसने सुन लिया था बाबा की बात, कि बाबा ने कहा है मैया को हूं हूं शब्द का संबोधन करना, तब मुझे पता चलेगा। आज मैया सो गई, तोते का बच्चा हूं हूं करने लगा, कथा सुनने लगा। और कथा का जब विश्राम हुआ, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, मैया की निद्रा हटी। मैया ने प्रश्न पूछ लिया बाबा से, फिर आगे क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा तो अभी तक कथा सुन कौन रहा था? भोले बाबा ने कहा तो अभी तक कथा कौन सुन रहा था? मैया ने कहा देखो मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता। अब भोले बाबा ने चारों तरफ देखा तो पीछे, पीठ के पीछे एक तोते का बच्चा हूं हूं करके कथा सुन रहा है। अब क्रोध में आ गए बाबा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बाबा को क्रोध करना चाहिए? जिसकी कथा सुना रहे हैं ना भोले बाबा, उनके बाल स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर भजन करते हैं। भोले बाबा इसलिए क्रोध में नहीं आए। भोले बाबा ने कहा देखो तो मेरे ठाकुर की कथा को ये पीछे बैठ करके सुन रहा है,
हकीकत में हम आप जब ठाकुर के दरबार में जाएं तो सामने से दर्शन करें। हमने बहुत एक विचित्र नियम कहीं कहीं देखा है कि पहले जा करके पहले प्रणाम नहीं करेंगे, पहले जाएंगे मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद परिक्रमा लगाएंगे और भगवान के पीछे से प्रणाम करेंगे। इसके बाद सम्मुख आकर के, अब मेरा मानना यह है कि एक बार देखें हम स्वरूप भरी लोचनो, कृपा करहूं प्रणतारत मोचन। भगवान के सम्मुख अपना दीदार एक बार करा दो और भगवान का दीदार कर लो, इसके बाद फिर परिक्रमा लगाओ, जो नियम है। लेकिन ना, अब भोले बाबा इसलिए नाराज हो गए, भोले बाबा इसलिए नाराज हुए कि भोले बाबा ने कहा देखो ठाकुर के दरबार में जाओ दर्शन करो तो सम्मुख, बाबा के मंदिर में जब तक बैठो तो सामने, भगवान की कथा सुनो तो सामने बैठ करके। और आजकल का प्रचलन चल गया, कथा सुनने के लिए तो लोग आएंगे लेकिन पंडाल के पीछे बगल में। हम आप कथा सुनने के लिए तो आते हैं, यदि हमने ऐसा किया तो समझ लो हमने पाप किया। शुभ कर्म करने के लिए नहीं आए, पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं आए। आज बाबा इसीलिए नाराज हैं। सम्मुख बैठ करके कथा सुनता तो कोई बात नहीं थी, सम्मुख बैठ करके कथा सुनता तो कोई बात नहीं थी, पीठ पीछे बैठ करके कथा सुन रहा है, छोड़ूंगा नहीं। और भगवान भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को उठा करके भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा उस तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। अब उस तोते का बच्चा उड़ा, आगे आगे भगने लगा, अब भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज कैलाश पर्वत के बाहर कुछ ही दूर आगे सौम्याप्रक नाम का एक आश्रम, महाराज वहां व्यास जी महाराज अपनी पत्नी विक्टा के साथ निवास कर रहे हैं। और ठीक मध्याह्न का समय है, दोपहर का मध्याह्न का समय। और उस समय मैया सूप में अन्न लेकर के अन्न को साफ कर रही थी। और महाराज उस अन्न का भस अंदर नासिका में गया और मैया को जमहाई आई अर्थात छींक आई और मैया का मुख खुला और तोते का बच्चा मुख के अंदर घुस गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब भोले बाबा ने देखा अंदर घुस गया तो फिर भोले बाबा वापस आ गए। और वही तोते का बच्चा यम प्रभ्य जंतु मन पेत मपेत कृत्यमो द्वैपायरो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन में तया तर वो भिने दूर त्वम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोसी। वही तोते का बच्चा आज 9 महीने का नहीं 12 वर्ष का हो गया और अंदर से बात भी करता है। व्यास जी महाराज बाहर से कहा कहते कि ये बच्चे बाहर आ जाओ, तुम्हारे मैया को कष्ट है। तो अंदर से वो बच्चा बोलता कि ना मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मुझे पता है इस धरा में आऊंगा जैसे माया अपनी आगोश में ले लेगी। पहले वो मायाधिपति आए और मुझे गर्भ में दर्शन दे और मुझसे कहे कि तुम जाओ बाहर, तुम्हें माया नहीं सताएगी, तब मैं बाहर आऊंगा। और महाराज भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा और भगवान गर्भ में। श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत विशेषताएं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमुख वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज और प्रमुख श्रोता है राजा परीक्षित महाराज। दोनों को भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। बोलो बांके बिहारी लाल जय। महाराज सुखदेव जी महाराज से भगवान ने कहा कि हे सुख तुम बाहर निकलो, तुम जिस उद्देश्य से आए हो, राधा रानी ने जिसलिए तुम्हें भेजा है ना वो काम करो, अंदर क्यों हो, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। आज 12 वर्ष के बाद जब निकले हैं तब जंगल चले गए। महाराज पिता के ना कहने पर वापस न, लेकिन पिता ने भी एक उपाय बना लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी 4 श्लोकों को, नारद जी ने जो दिया वो 4 श्लोकों से। और महाराज अब क्या करते, नारद जी से ही प्रश्न पूछा व्यास जी महाराज ने की मैंने पुराण तो रच दिया लेकिन इस पुराण का अध्ययन किसे कराऊंगा। नारद जी ने कहा जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, उसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम आप अध्ययन कराओ।
काम और क्रोध में जो विजय प्राप्त कर ले वही श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का सर्वप्रथम अधिकारी है। केवल आपका ही वो पुत्र है, सुख उसे बुलाओ। और महाराज व्यास जी कहने लगे मेरा पुत्र तो मेरे बार बार बुलाने पर वापस नहीं आया, आएगा कैसे? नारद जी ने उपाय बता दिए, काम करो, यही जो आपने रचना करी है ना, अपने शिष्यों को बुलाओ और प्रतिदिन एक काम करो, जहां भजन करने के लिए आपका पुत्र गया है ना, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक उसको पढ़ा दो, याद करा करके उस बच्चे को भेजो कि एक ही काम करे, जहां वो आपका बच्चा भजन कर रहा है, तप कर रहा है, वहां जाकर के केवल इस श्लोकों का गान करे। और महाराज इस श्लोकों का गायन करे। अब वो प्रतिदिन का काम हो गया। व्यास जी महाराज का एक शिष्य को बुलाते, अपने इस श्लोक को देते और जाओ मेरे पुत्र, जहां मेरा पुत्र भजन कर रहा है वहां जाकर के इसका गायन करना। और महाराज जब गायन करते इस श्लोक का इतना बड़ा प्रभाव। वरहा पीडर नटवर वपु कर्णयो कर्ण कारणम। ऐसा वैसा श्लोक नहीं जिसमें भगवान के दिव्य झलकियों का वर्णन है, अर्थात भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन है, भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, ऐसा श्लोक देते। वरहा पीडर नटवर वपु कर्णयो कर्ण कारणम। ऐसा श्लोक देते जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, अर्थात भगवान के सौंदर्यता का जब वर्णन करो ना, भगवान के सौंदर्यता का जब वर्णन करो और आप सुनो उसे ना, कोई वर्णन कर रहा है आप उसे सुनो तो ऐसा लगता है कि सुनते जाओ। महाराज आज जैसे ही श्लोक पर लेकर के जाते और जैसे ही गायन करते, अब भजन से मन हटने लगा। और भजन से मन हटा, एक दिन शिष्य से पूछ लिया सुक ने, सुखदेव जी ने पूछा कि भैया ये बताओ ये श्लोक आपको दे कौन रहा? तब उस शिष्य ने कहा आपके पिताजी मुझे प्रतिदिन ये श्लोक देते हैं और मैं आपके सामने आकर के बैठ करके, आपके पास आकर के बैठ करके इसका गायन करता हूं। अब अपने पिता के पास सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज ने निवेदन किया कि पिताश्री मुझे भी इसका अध्ययन करना है। पिता ने कह दिया एक काम करो, पहले परीक्षा लेंगे हम आपकी, पहले एक काम करो जनकपुरी में जाओ, जनक जी परीक्षा लेंगे काम और क्रोध की। तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, और जब विजय प्राप्त कर लोगे तब मेरे पास आना, तब मैं विद्या का अध्ययन, तब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराऊंगा। और महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षा देने के लिए गए जनकपुरी में और जाकर के महाराज काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया। और जैसे उत्तीर्ण होकर के पास होकर के आए ना, सप्लीमेंट्री नहीं, आजकल के बच्चे ये तो सप्लीमेंट्री आते हैं, ये तो फेल हो जाते हैं। क्यों? संकल्प ही दृढ़ नहीं है ना? संकल्प दृढ़ है। हम आपका जीवन में लक्ष्य जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। हकीकत में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, यदि आपका लक्ष्य अच्छा है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो आपको वो चीज ना मिले ऐसी बात ही नहीं है। हाँ, इस बनाने वाले को हम नहीं कहते, ये सृष्टि को जो बनाने वाला है ना भगवान, उसको पाना इतना सरल नहीं है। लेकिन ये सांसारिक जो वस्तुएं भगवान ने बनाई है, आपके अंदर यदि दृढ़ संकल्प है ना, आप उसको अवश्य पा जाओगे। ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, भगवान को पाने में प्रयत्न की जरूरत है, क्योंकि हम आप पल मात्र में इधर से उधर हो जाते हैं ना, इसलिए जरूरत है। और महाराज आज उत्तीर्ण होकर के आए और श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने अपने पुत्र को पढ़ाया। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ करके सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज राजा परीक्षित को जो संत का श्राप हो गया था, जो एक भय सताने लगा था कि 7 दिवस के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं अधम हो जाऊंगा, अर्थात मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, उस मोक्ष को दिलाया सुखदेव जी महाराज ने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से इतने में एक प्रश्न और कर लिया, महाराज अभी तो आपने वक्ता के जन्म की कथा सुनाई, अब जो प्रमुख श्रोता हैं उनके जन्म की कथा सुनना चाहता हूं मैं। राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना आरंभ कर दिया।
सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था और कौरवों की सारी सेना मारी गई थी, केवल दुर्योधन मृतक अवस्था में पड़े थे। अश्वत्थामा गुरुपुत्र पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रभु अंत समय में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, एक काम करो, मेरे मरने से पहले 5 पांडवों के सर को मेरे पास धड़ से अलग करके लाओ, बस इतना कर दो। और महाराज जिस दिन विजय प्राप्त करके पांडवों ने विजय प्राप्त कर लिया, तो आज कन्हैया ने कहा एक काम करना है, आज हमें अपने शत्रु के शिविर में सोना है, क्योंकि आज हमने विजय प्राप्त किया, आज हमें अपनी शिविर में नहीं सोना। और जब रात्रि के वेला प्रारंभ हुई, महाराज भगवान ने सोने के लिए कौरवों के शिविर में ले गए, लेकिन एक चूक हो गई। पांडवों के 5 पुत्र जो हैं वो उन्हीं के शिविर में रह गए। और रात्रि में सोते समय अश्वत्थामा आए और आकर के सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को शरीर से धड़ को अलग करके एक पोटली में कपड़े में रखा और पोटली बनाई, ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। और जैसे दुर्योधन के सामने रख दिया, दुर्योधन ने कहा, भैया जो सबसे बड़ा सिर हो मुझे दिखाओ, वही भीम का सिर है, तब मुझे संतुष्टि होगी। और महाराज जो भीम का पुत्र था, जिसका बड़ा सिर था, आज रात्रि के बेला में समझ में तो नहीं आ रहा कौन है, उसे आगे किया और जैसे ही दुर्योधन ने सर में हाथ लगाया, थोड़ा दबाया, वो चूर्ण हो गया। अब दुर्योधन बड़ी जोर जोर से रोने लगा। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैंने कहा था 5 पांडवों के सर को लाना है और तुमने तो मेरा वंश ही उजाड़ दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज इतना रोते 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 दुर्योधन ने वहीं अपने प्राणों को छोड़ दिया। सुबह हुई, 5 पांडव, कन्हैया, कुंती, द्रौपदी अपने शिविर में जैसे आए और जैसे ही देखा 5 पांडवों ने कि हमारे पुत्र की ये दशा, अर्थात सभी रोने लगे। अब अर्जुन से रहा नहीं गया, अर्जुन ने गांडीव को उठाया, छोड़ूंगा नहीं जिसने ये अपराध किया। कन्हैया ने कहा पहले जान तो लो कौन है, पहले जान तो लो कौन है। और कन्हैया ने कहा ये कोई और नहीं है, तुम्हारे गुरु का पुत्र ही है। और महाराज आज गांडीव को उठा करके, धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा करके दुर्योधन अर्जुन मारने के लिए चल दिए अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा रुक जा, जब अभी तक मैं सारथी था ना, तो आज भी मैं सारथी हूँ, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। और जब तक युद्ध का विश्राम नहीं होगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, तुम राजा, तुम लोग नहीं बन जाओगे, तुम्हें राजपाट नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं सारथी हूँ। और भगवान रथ में बैठे और महाराज जैसे ही अश्वत्थामा की तरफ चल दिए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हाथ में धनुष लेकर के मुझे मारने के लिए आ रहा है। ब्रह्मास्त्र का, अपने धनुष में ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र का संधान करके अर्जुन को मारने के लिए छोड़ दिया। अब अर्जुन घबरा गया, अर्जुन घबराया, अर्जुन ने कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, कन्हैया रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी भूतानाम भयंकरा, तुम्हें को दह्यमात्माना पवर गो सुच संश्रुता। हे कन्हैया, इसकी पीड़ा मैं नहीं सह पाऊंगा और मुझे लगता है जो मैं करने आया था वो नहीं कर पाऊंगा। कन्हैया, मैं अपने मरे हुए पुत्रों का बदला नहीं ले पाऊंगा, रक्षा करो कन्हैया। कन्हैया ने कहा एक काम करो, घबराते क्यों हो, तुम भी अपने धनुआ में ब्रह्मास्त्र का संधान करो और ब्रह्मास्त्र की तरफ छोड़ दो, तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र की विद्या आती है, आपस में टकरा करके ये समाप्त हो जाएंगे, लोहे को लोहा ही काट सकता है। और महाराज ऐसी उपमा दे करके भगवान ने जैसे उपमा दिया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके ब्रह्मास्त्र की तरफ छोड़ दिया, आपस में दोनों टकरा करके समाप्त हो गए। अब अर्जुन रथ से उतर करके पहुंचा और अश्वत्थामा के केसों को पकड़ करके महाराज अपने रथ के समीप लाया, रथ से बांध दिया और महाराज जैसे ही अपने शिविर के पास आए सम्मुख कर दिया। और जैसे सबके सम्मुख कर दिया, सबसे कहने लगे इसका क्या करना चाहिए। महाराज केवल दुर्योधन और द्रौपदी मैया, कुंती मैया को छोड़कर
युधिष्ठिर और द्रौपदी मैया, कुंती मैया को छोड़ करके कोई ये नहीं कह रहा है इसे छोड़ दो। केवल 3 कह रहे हैं इसे छोड़ दो, मारना नहीं है, और बाकी सब कह रहे हैं इसे मारना है। चारों पांडव कह रहे हैं मारना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आताताई है। लेकिन जिसका पुत्र है उससे पूछा गया, द्रौपदी से पूछा गया क्या करें बताओ। मैया ने कहा ना, अच्छा मैया बड़ी निर्मल होती है ना, मैया ने कहा देखो जिस प्रकार मुझे कष्ट है ना, उसी प्रकार जिस प्रकार मुझे कष्ट है उसी प्रकार यदि इसे आप मार दोगे तो आपके गुरु माँ जो आपकी है ना, गुरु पत्नी आपकी गुरु माँ जो है ना, उसे भी कष्ट होगा। आप एक काम करो, छोड़ दो। इसने जैसा अपराध किया तो किया, लेकिन हमें नहीं करना। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब कन्हैया की तरफ अर्जुन देखने लगे। अर्जुन ने कन्हैया की तरफ देख करके कहा कि कन्हैया आप ही बताओ, इसको छोड़ दें कि मार दें। कन्हैया ने कहा ब्रह्म बंधुरे हंतव्यमो आतताई बधारहना। मेरा जो मत है, कन्हैया ने कहा, ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, जिसे मैं मारने जा रहा हूं ये ब्राह्मण बालक है और यही आताताई है। यदि इसे मारता हूं तो मुझे ब्रह्महत्या लगेगी और छोड़ता हूं तो मुझे पाप लगेगा। कन्हैया ने कहा ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण बालक को मारोगे तो पाप लगेगा, ब्रह्महत्या लग जाएगी, और आताताई को छोड़ोगे तो पाप लग जाएगा। और हकीकत में कहा गया है मानस में कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। सूत्र न गुण गनो वेद प्रवीणा। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। सूत्र न गुण गनो वेद प्रवीणा। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। मानस कहती है पूजहि विप्र सकल गुणहीना। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। यदि ब्राह्मण है वो सारे गुणों से यदि हीन है तो भी पूजनीय है। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए लेकिन पूजनीय नहीं है। आज ठाकुर वही कह रहे हैं कि ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण बालक को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी और आताताई को छोड़ोगे तो पाप लग जाएगा। लेकिन आजकल का नियम विचित्र है। आजकल ब्राह्मणों की कदर नहीं है। कुछ तो हमारे जो ब्राह्मण भाई बंधु है ना, वो अपने आप स्वयं उनका कुछ कर्म ऐसा। लेकिन एक बात बताऊं, ब्राह्मण का कर्म कैसा भी हो, चारों वर्णों में भगवान ने जिसे बनाया है उसे उत्तम कुल का बनाया है, उत्तम वर्ण का बनाया है, पूजनीय है। भगवान कहते हैं कैसा भी उसके अंदर अवगुण हो, वो भगवान का भजन करने वाला ना हो, जाप करने वाला ना हो, भगवान की कथा सुनने वाला ना हो, यहां तक कि वो महाराज अन्य नाना प्रकार की जो वस्तुएं हैं खाने वाली ना, उन्हें खाने वाला हो, उन्हें पीने वाला हो तो भी पूजनीय है। अर्थात 6.5 गुण से हीन है तो भी पूजनीय। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा।
सुदिन गुण गण वेद प्रवीणा। अर्जुन ने कहा प्रभु फिर कैसे होगा। भगवान ने उपाय बता दिया। भगवान ने कहा एक काम करो, ब्राह्मण को मारो ना। अब यही आताताई है, यही ब्राह्मण बालक है, मारोगे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। एक काम कर दो, केवल इनका अपमान कर दो। अर्थात कहने का भाव, आधा सर मुड़वा दो, आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और मुंह में कालिक लगा करके और गधे में बिठा करके नगर भ्रमण, नगर से बाहर छोड़ करके आ जाओ। ब्राह्मण का अपमान कर दो तो मारने के समान होता है। और महाराज अर्जुन ने ऐसे ही किया। और महाराज जब अर्जुन ने ऐसे ही किया, गांव के नगर के बाहर जब छोड़ करके आए, जब नगर के बाहर छोड़ करके आए, अब और क्रोध में अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो मैंने वंश को उजाड़ा नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता है कि उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और महाराज पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा की गर्भ में छोड़ा, और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ में गया और शिशु को समाप्त करने लगा। उत्तरा ने निवेदन किया प्रभु से, प्रभु रक्षा करो। और भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके, सूक्ष्म शरीर धारण करके, गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और महाराज जब रक्षा करके बाहर आए तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। 5 पांडवों, कुंती बुआ, द्रौपदी मैया सभी खड़े हैं। अब कुंती बुआ से कन्हैया कहने लगे, अरे बुआ ये क्या कर रही हो। बुआ ने कहा देखो हमें मालूम हो गया कि आप भगवान हो, हमें मालूम हो गया ये काम भगवान ही कर सकता है। आप भगवान हो हमें मालूम हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, जब मालूम हो गया आपको मैं भगवान हूं तो वरदान मांग लो। कुंती बुआ ने कहा ना प्रभु कुछ नहीं चाहिए। सुख के माथे तिल बढ़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को, जो पल पल नाम जपा। कुंती बुआ ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सुख हमें अच्छा है जिसमें आपकी याद निरंतर बनी रहे। प्रभु आज आपसे हमने सुख मांग लिया ना और हमें सुख मिल गया ना, तो आपको भजना भूल जाएंगे। हकीकत है हम आप जो ये सांसारिक लोग हैं, जब ज्यादा धन आ जाता है, ज्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो भगवान का भजन करना कम हो जाता है। भगवान ने कहा मांग लो जो मांगना है। जब पता चल गया मैं भगवान हूं, कुंती बुआ ने कहा प्रभु ना, ऐसी संपत्ति हमें क्या करना जिसमें आपकी याद ना रहे। हमें तो ऐसी विपत्ति सही है प्रभु जिसमें आपकी याद बनी रहे। हकीकत में सार यही है, हमारे अंदर हम आपके पास ज्यादा धन जब आ जाता है हकीकत में नहीं बचते। हमारा कोई व्यवसाय इतना चलने लगे तो हम सुबह उठे और स्नान किए, केवल व्यवसाय की याद आती, वहां जाना है, दुकान खोलना है, सामान बेचना है, और रात तक यही किए और रात को आए खाए सो गए, भगवान के लिए समय रहा।